हेलो गाइज, आज आप लोग के लिए बिहारी सर सॉल्यूशंस चैप्टर के रॉल्स लॉ पढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि हेनरी लॉ हम इसके पहले वीडियो में दे चुके हैं। उसके बाद है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ अक्सर हर एग्ज़ाम में आ जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम IIT JEE का हो या नीट का हो या वाटेवर किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग लिखेंगे रॉल्स लॉ, है ना दोस्त। रॉल्स लॉ है क्या, बड़ा अच्छे से समझिएगा। रॉल्स लॉ समझने से पहले आप जरा मोल फ्रैक्शन पर ध्यान दीजिएगा। मोल फ्रैक्शन क्या है? देखिए, किसी भी डिफिनेशन को समझने के लिए उसके वर्ड को समझना होगा, उसके शब्द को समझना होगा। ये फ्रैक्शन है, मतलब P/Q के रूप में हो, यानी Q बराबर नॉट जीरो। तो किसका फ्रैक्शन है? मोल फ्रैक्शन का। तो मोल बाय टोटल मोल। तो किसका मोल? कंपोनेंट का। तो मोल ऑफ कंपोनेंट बटा टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट भी कह सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा अब आ गया पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के बारे में किसने बताया था? डाल्टन्स लॉ ने बताया था। कहा था कि सारे इंडिविजुअल प्रेशर जो होंगे वो सभी को जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर के बराबर होंगे, है ना। तो प्रेशर के बारे में यानी पार्शियल प्रेशर के बारे में भी आप जानते हैं। ये दोनों अगर जानते हैं तो आप रॉल्स लॉ एकदम अच्छे से समझिएगा। मेरे दोस्तों, बात को समझिएगा। तो क्या कहता है? तो कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या कहा हमने? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। याद कीजिएगा, हम जब पढ़ाए थे हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ में भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो क्या भाई? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल, है ना, सॉरी, वोलाटाइल लिक्विड्स, है ना, वोलाटाइल लिक्विड्स इज डायरेक्टली proportional to its क्या? मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? अब आइए, अब यहां पर सवाल है माय डियर कि सर जी कांस्टेंट टेम्परेचर तो हम समझ रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, क्या भाई? तो वोलाटाइल लिक्विड के सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात किसने कहा? रॉल्स लॉ ने कहा। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर, वी टेक टू कंपोनेंट्स है ना डियर, दो कंपोनेंट लेते हैं लाइक A एंड B हैविंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। रेस्पेक्टिवली, है ना। कहता है कि हम दो कंपोनेंट लिया जैसे A और B, जो क्या शो कर रहा है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। माय डियर, एंड देयर पार्शियल प्रेशर partial pressures are PA and PB and mole fractions are XA and XB respectively. Then
क्या? अब मिटाते हैं तो फिर से समझते हैं। क्या कहा रॉल्स लॉ? कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। हमने क्या कंसिडर किया? दो कंपोनेंट हमने लिया, क्या भाई? ए और बी, जिसका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हम कह रहे हैं, है ना। उसी का पार्शियल प्रेशर पी ए और पी बी है और उसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी है रेस्पेक्टिवली। देन क्या है भाई? तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, है ना, देखिएगा जरा क्या कहता है। देन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ क्या कहता है डियर? अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग पार्शियल प्रेशर होगा। तो हमने मान लीजिए पी ए प्रोपोर्शनल एक्स से ले लिया, इज इट क्लियर? एंड पी बी प्रोपोर्शनल एक्स बी, क्लियर है ना? अब आइए, है ना, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट देंगे पी नॉट ए एक्स ए, देखिए तो ध्यान से, एंड पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर हो गया ना? बात को समझिएगा मेरे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। अब कहता है वेयर, बोलेगा क्या है सर जी? पी नॉट ए एंड पी नॉट बी क्या है? तो कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना जी। देखिएगा ये है तुम्हारा, कह रहा कि पार्शियल वेपर प्रेशर, ये क्या कह रहा है? वेपर प्रेशर है लेकिन किस स्टेट में? देखिए तो प्योर स्टेट में। क्लियर है? नो। अब आइए ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे। अब यहाँ पर हम देखा कि दो इक्वेशन प्राप्त किया है, क्या भाई? तो पी ए बराबर एक पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। अब हम इसको तोड़ रहे हैं, लिखेंगे ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है ना डियर? तो कहता है फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, है ना बच्चे, वी गेट। देखिएगा क्या कहता है? पी ए बराबर पी नॉट ए, अब एक से देखिए तो हम एन ए बटा एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम बताए थे स्टार्टिंग में ही कि मोल फ्रैक्शन का जो फार्मूला है मोल बाय टोटल मोल, तो हमारा दो कंपोनेंट था ना, ए और बी, तो दोनों का मोल तो अलग अलग हो जाएगा, तो मोल बाय टोटल मोल। तो ए कंपोनेंट के लिए है, इसलिए मोल ऑफ ए कंपोनेंट बटा टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट। क्लियर है? ये हो गया आपका इक्वेशन 3। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या वी गेट, क्या पाते हैं हम लोग? पी बी बराबर पी नॉट बी। अब देखिए यहाँ मोल फ्रैक्शन बी का है, तो मेरे बच्चे एन बी बटा हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। ये इक्वेशन हो गया 4। तो हम समझते हैं कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। लेकिन अब आइए, अब जरा हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ ने क्या कहा था? पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। कहा था ना कि सभी इंडिविजुअल प्रेशर को जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। देन तब क्या होगा माय डियर, है ना? तो हो जाएगा पी टोटल बराबर, है ना, पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा? देखो तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी भी कह सकते हैं माय डियर। इक्वेशन 5 हो गया। तो हम समझते हैं कि आप रॉल्स लॉ समझ गए होंगे। तो हाँ, ध्यान रहे रॉल्स लॉ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रॉल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है? तो टेम्परेचर, है ना। तो किसका प्रोपोर्शनल किसका है भाई? तो वेपर प्रेशर, कैसा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट
हम अलग अलग कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात को किसने कहा था? रॉल्स लॉ ने कहा था। बहुत ईजी है, आप इसे समझ गए होंगे, है ना। और हम समझते हैं कि आप इसको उतार लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और जहाँ भी दिक्कत होगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करेंगे, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। या जो भी टॉपिक्स में, पूरे केमिस्ट्री में, होल केमिस्ट्री में कहीं भी दिक्कत आपको है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको पढ़ा करके आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे, ऑल द बेस्ट।